हरियाणा सरकार प्रदेश का सर्वांगीण विकास करवा रही है। कोई भी जिला विकास से पिछड़ा नहीं है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रेवाड़ी में आयोजित धन्यवाद रैली में 288 करोड़ 31 लाख रुपए की लागत की 15 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये रिपोर्ट जरा देखिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रेवाड़ी वासियों को विकास परियोजनाओं की सौगात देते हुए घोषणाओं का पिटारा खोला। उन्होंने रेवाड़ी की पानी की आपूर्ति के लिए भगवानपुर में 9 एकड़ 7 कनाल भूमि में अतिरिक्त वाटर स्टोरेज टैंक के निर्माण के लिए 50 करोड़ 58 लाख रुपए की घोषणा की। गांव डूंगरवास में बूस्टिंग स्टेशन और नई पाइपलाइन बिछाने के लिए 7 करोड़ 20 लाख रुपए की घोषणा की। गांव गोकुलपुर में वाटर वर्क्स के निर्माण और नई पाइपलाइन बिछाने के लिए 5 करोड़ 6 लाख रुपए की घोषणा। रेवाड़ी में भूमि उपलब्ध होने पर बड़ी लाइब्रेरी बनाने की घोषणा। वहीं रेवाड़ी में मार्केट कमेटी के भवन के लिए भी 4 करोड़ 39 लाख रुपए की घोषणा की। इसके अलावा सड़कों की मरम्मत को लेकर भी मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं की। रेवाड़ी शहर में सीवरेज की नई लाइन बिछाई जाने के साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कई और भी घोषणाएं की। रेवाड़ी में भूमि उपलब्ध होने पर उपमंडल कृषि अधिकारी कार्यालय भवन बनाने की बात कही है। विधायक जी, जहाँ ही हमें भूमि उपलब्ध होगी यहाँ पर एक कृषि अधिकारी कार्यालय भवन का निर्माण हो जाएगा। विधायक जी ने जो राजकीय महाविद्यालय बॉयज रेवाड़ी के भवन निर्माण की बात कही है, उसका भी जल्दी भवन का निर्माण शीघ्र शुरू हो जाएगा। रेवाड़ी को वीरों और सैनिकों की धरती बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यहाँ के जवान सरहदों पर देश की रक्षा कर रहे हैं ताकि हम सब अपने घरों में सुरक्षित रह सकें। उन्होंने जनता का धन्यवाद करते हुए कहा कि लोगों ने कुछ महीने पहले ही डबल इंजन की सरकार तो बनाई ही, साथ ही उसमें ट्रिपल इंजन जोड़ने का काम किया। अब प्रदेश में 3 गुना ज्यादा गति से काम हो रहे हैं। हरियाणा की जनता ने परिवारवाद और भ्रष्टाचार की राजनीति को नकार कर विकास और राष्ट्रवाद की नीति पर मुहर लगाने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार किसी एक जाति, एक वर्ग या एक परिवार की नहीं, बल्कि हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों की सरकार है। उन्होंने विश्वास दिलाते हुए कहा कि रेवाड़ी का विकास अब 2 गुना नहीं बल्कि 3 गुना रफ्तार से होगा। हमें गर्व है कि हमारे प्रदेश में जो हमने निर्णय किए हैं, आज पढ़ी लिखी पंचायतों वाला ये पहला प्रदेश है और इसी प्रकार कर्मचारियों की ऑनलाइन ट्रांसफर करने वाला भी ये पहला प्रदेश है जिसने नीति लागू की है। मुझे खुशी है कि हमने अपने कार्यकाल में जो बातें कही थी कि हमने अपने संकल्प पत्र में कि जो हमारे युवा हैं हम सब तो बाद में लेंगे, पहले अपने युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर देंगे। मुझे खुशी है कि हमने ज्वाइनिंग बाद में की, पहले हमारे लगभग 26,000 युवाओं ने ज्वाइनिंग किया। इसके लिए मुझे खुशी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस इलाके से विशेष लगाव है। उन्होंने प्रधानमंत्री बनने से पहले 15 सितंबर 2013 को इसी वीर भूमि पर भूतपूर्व सैनिकों की रैली को संबोधित किया था। इसी के साथ उन्होंने चुनाव अभियान की शुरुआत की थी। उस रैली में उन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन का वायदा किया था, जिसे उन्होंने पूरा किया। उन्होंने कहा कि जब भी पाकिस्तान ने हमारी भूमि के ऊपर किसी अप्रिय घटना को अंजाम देने का काम किया तो हमारे जांबाज सैनिकों ने पाकिस्तान की सरजमी पर जाकर उसे करारा जवाब दिया। जो जम्मू कश्मीर की बड़ी भयानक समस्या थी और उस समस्या के कारण वो पूरे देश को आतंकवाद की आग में झेलना पड़ता था। पूरे देश के अंदर आतंकवाद को लेकर के एक भय का वातावरण था, परंतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनके कुशल नेतृत्व के अंदर इस आतंकवाद के ऊपर गहरी चोट की गई और जब भी पाकिस्तान ने हमारी भूमि के ऊपर आकर के घटना को अंजाम देने का काम किया, चाहे वो उरी की घटना है, हमारे जांबाज सैनिकों ने
पाकिस्तान की सरजमी पर जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक को जवाब देने का काम हमारे सैनिकों ने किया है। नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमने जो कहा है वो करेंगे। हमारी नीति, नियत और नेतृत्व तीनों स्पष्ट हैं। सरकार ने अपने संकल्प पत्र में रेवाड़ी के लिए भी 2 संकल्प लिए हैं कि हम यहाँ पर देश की सबसे बड़ी सरसों तेल सहकारी मिल और एक सैन्य संग्रहालय स्थापित करेंगे। देश में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। आज मुझे खुशी है कि उनके ही नेतृत्व में कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक अखंड भारत का ये सपना साकार हुआ है। हम देखते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ रहे जो नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है, उन्होंने जो कहा है वो करेंगे। हमारी नीति, नियत और नेतृत्व ये तीनों स्पष्ट हैं। हरियाणा सरकार का लक्ष्य है कि पूरे हरियाणा का संतुलित विकास हो। इसी संकल्प को लेकर हरियाणा सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रही है। रेवाड़ी से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।